गवर्नमेंट ने काम तो बहुत किया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं है। यहाँ का पोल्यूशन है जो इतना गंदा पोल्यूशन है, हम अपने बच्चों को घर से बाहर बिल्कुल निकाल ही नहीं सकते। मेरे हिसाब से तो दोनों में हर 5 साल बाद चेंज होना चाहिए। हम तो जी उसी को वोट देंगे जो हमारे तिलक नगर को विकास की तरफ ले जाएगा। वो कौन है, किस पार्टी का, हमें नहीं। दिल्ली बोली आज तक की टीम आज पहुंच चुकी है तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ के वोटर्स के दिल में क्या है, आइए उनसे जानते हैं। पिछले 10 साल में आपके इलाके में दिल्ली सरकार ने सबसे बड़ा काम कौन सा किया है? हमें तो नहीं लगता भैया कि ऐसा कुछ कोई बड़ा काम किया है। अगर किया होता तो दिखता ज़रूर। तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ा काम हुआ अभी तक। हमें तो ये लगता है कि ये इन्होंने स्कूल अच्छे बनाए हैं, हॉस्पिटल्स अच्छे बनाए हैं, काम तो बहुत किया है। बट ये है जो थोड़ा काम है, जैसे बैटरी रिक्शा वगैरह हो गए, कुछ पीछे आसपास की जगह है गंदगी है, वो थोड़ा क्लीन वगैरह नहीं। स्कूल और हॉस्पिटल तो बहुत बढ़िया है जी इस टाइम, लेकिन ये यहाँ को हमारे सामने तिलक नगर में ही यहाँ के एमएलए हैं, इनको यही नहीं पता यहाँ के ग्रिलें उठाई जा रही हैं, ग्रिलें लोग उतार के ले जा रहे हैं, तो इनका कोई ध्यान ही नहीं रख रहा। वहाँ पे टॉयलेट कर रहे हैं, वहीं पे सब गंद मचा रखा है। ये आपके सामने ही है, पीछे देखो, दुनिया भर का गंद है इसमें। लोग रोड पे खड़े होकर बाथरूम कर रहे हैं। देखो जी, हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने काम तो बहुत किया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं है। ग्राउंड लेवल का मतलब है जहाँ हमारी लाइफ है, लोग यहाँ स्पीडिंग करते हैं या सड़कें इतनी नीट एंड क्लीन नहीं है। इससे तो पहले ज़्यादा साफ थी। काम बहुत हुए हैं, लेकिन जो जिस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे होने चाहिए, जहाँ हम रहते हैं वहाँ नहीं हुआ। दिल्ली की जनता फ्री बिजली और फ्री पानी पर वोट देती है, क्या ये सही है या नहीं? बहुत गलत है। ये जो केजरीवाल ने करा हुआ है बहुत ही गलत करा हुआ है, क्योंकि जो पे कर सकता है वो उसको भी नहीं फ्री में ही दे रही है। भाई जो गरीबी रेखा के नीचे है ये सिर्फ उनके लिए रखे। हम जैसी वुमेन भी फ्री में चल रही है, डीटीसी है वो सारी गई है ऐसे ही। इतने मतलब कर्जे में सब कुछ जा रहा है, बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, ये बाद में फिर सरकार कैसे पूरा करेगी समझ में नहीं आ रहा है। 110% देती है। जितना फ्री मिलता है कौन उसको वो करेगा। दिल्ली में लेबर क्लास सबसे ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर वोट देंगे। पर ये चीज़ गलत भी है, जो लोगों के टैक्स का पैसा है वो सरकार ऐसे फ्री में बांट रही है, तो गलत चीज़ है ये। नो एब्सोल्युटली नॉट राइट द थिंग्स इज, क्योंकि फ्री के लिए तो कोई भी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। हम दिल्ली की हवा जो है वो जहरीली हो चुकी है और यमुना नदी नाले में तब्दील हो रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? देखो जी, हम तो ये दोनों ही गवर्नमेंट को जिम्मेदार मानते हैं इस चीज़ के लिए, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो। क्योंकि दिन भर दिन हवा जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इस वजह से बच्चों से लेके बड़ों तक, बुजुर्ग से लेके जवान तक हर कोई बंदा बीमार हो रहा है। पानी की जो हालात है वो सबको पता है इस टाइम कैसा पानी आ रहा है नलों के अंदर, तो इसलिए हम तो दोनों गवर्नमेंट को। हम तो सर यही कहेंगे, देखो ये यहाँ का पोल्यूशन है जो इतना गंदा पोल्यूशन है, हम अपने बच्चों को घर से बाहर बिल्कुल निकाल ही नहीं सकते। हमें तो पाबंदी लग जाती है, बच्चों को बाहर ले जाने के लिए सोचना पड़ता है कि उनको बाहर लेके जाए। यमुना का इतना स्तर गंदा है, ये दोनों ही पार्टी ऐसी है, कोई भी दोनों ही है जी, दोनों केंद्र भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, दोनों ही है। क्योंकि इनको ये नहीं पता लग जाता, पटाखे बंद कर दिए, बैन कर दिए, पराली होती है उसके लिए चलाते हो, तो पटाखे बंद होने के बाद दिल्ली में पटाखे कैसे चल जाते हैं? इनको दोनों को नहीं पता लगता है पटाखे कहाँ से आ रहे हैं। दिल्ली में पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है जी। जब दिल्ली बनी थी तो उसका मास्टर प्लान बहुत कम लोगों के लिए बना था। अब आबादी करोड़ों में हो गई है, वैसे ही कन्वेंस बढ़ गई है, तो जो आदमी रहेगा वो खाएगा पिएगा, गंदगी भी फेंकेगा। तो बहुत बड़ा इफेक्ट ये है कि जब तक कंट्रोल नहीं होगा दिल्ली में बाहर के लोगों का, तब तक ये ऐसे ही रहे। क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? ये बिल्कुल मिलना चाहिए। सेंटर है दिल्ली, हर चीज़ यहीं से शुरुआत हो रही है। आप चाहे गवर्नमेंट बोलो या किसी भी चीज़ की पॉलिसीज़ बोलो, हर चीज़ यहीं से, तो मिलना तो चाहिए। मेरे हिसाब से भी मिलना चाहिए, क्योंकि पुलिस हमारी होगी तो हमारे लिए अच्छा होगा, सुरक्षा होगी। आजकल क्राइम कितना बढ़ता गया है, तो इस चक्कर में दिल्ली को पूर्ण राज्य मिलना ही चाहिए। जरूर मिलना चाहिए जी। पुलिस एक के हाथ में, कानून व्यवस्था उनके हाथ में, ये क्या कर लेंगे? दूसरे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, उसी से ही काफ़ी हद तक कुछ काम जो रुक जाते हैं वो नहीं रुकेंगे। क्या आपके इलाके के विधायक आपके बुलावे पर आ जाते हैं वो मिलने आपसे? जी हाँ, बिल्कुल आते हैं जी। ऐसी कोई वाली बात नहीं है कि हम बोले कि नहीं आते, बिल्कुल आते हैं और सुनते भी हैं और ग्राउंड वर्क पे काम भी करते हैं। सर हमने तो कभी देखा ही नहीं है ऐसा। अगर हमने कभी किसी चीज़ को बोला हो, वो चीज़ हमारे हिसाब से तो हुई नहीं है, तो इसलिए तो हम सेटिस्फाइड। ये विधायक पार्टी के नाम से जीते हैं, अपने नाम से नहीं। जी, हमने तो 2-3 बार ही बुलाया और विधायक साहब आए हैं और इंस्टेंट आए हैं, ये नहीं कि उन्होंने टाइम लगाया। विधायक का ये होता है जी, देखो उनके साथ जो दूसरे हैं काउंसलर चल रहे हैं वो तो बेकार है, एक नंबर की, सीधी सी बात है।
वो विधायक आना भी चाहें तो वो उनको आने नहीं देते इधर। वो दोनों मिल के अपना काम करें तो बढ़िया है। सामने मैं आपको बाथरूम की दे रहा हूँ ना, ये कॉर्पोरेशन वालों का काम है। जब कॉर्पोरेशन वाला उसको विधायक को बोल के करवा सकता है या खुद भी कर सकता है, वो करवा के राजी नहीं है। बाथरूम का हाल देख लो, उसमें मतलब बंदा बेहोश ही हो जाए अंदर घुसते ही। अगला प्रश्न है कि क्या आपको दिल्ली अनसेफ लगती है और आपके इलाके में क्राइम बढ़ा है? जी, दिल्ली अनसेफ पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही हो गई है। पहले इतना नहीं था कभी भी। दिल्ली के आसपास के जो एनसीआर इलाके हैं वो ज़्यादा सेफ है, दिल्ली ज़्यादा अनसेफ हो गई। हमें तो सर दिल्ली में रहने में ही डर लगता है सर। हम तो 8 बजे के बाद घर से बाहर निकले ना तो हमें लगता है कि हम घर से बाहर निकले ही ना। इतना मतलब क्राइम बढ़ गया ना, यहाँ पे निकलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। महिलाओं के लिए तो अनसेफ हो गया है, महिलाओं के लिए और सुरक्षा होनी चाहिए। देखो जी, अगर आप लास्ट कुछ ईयर से चलें तो दिल्ली में क्राइम बढ़ा हुआ। उसमें मेन है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, बेरोज़गार है, तो इसका बहुत इफेक्ट्स है। और मेन यही है कि रोज़गार नहीं है लोगों के पास। दिल्ली में क्राइम सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा क्राइम है। आप पिछले 3-4 महीने के निकाल के देख लो। तिलक नगर में 3-4 जगह गोलियां चली हैं, तो इसके आप अंदाज़ा लगा लो ना कि क्राइम किस हद तक पहुंच गया। क्राइम की कोई एक वो हो ना कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी कहाँ जहाँ मर्जी, आजकल जिसके पास मर्जी देखो रिवॉल्वर है। नहीं, काफ़ी हद तक कम हुआ है और लड़कियां काफ़ी सेफ हैं। लेट नाइट हो या दिन हो, कोई डर नहीं लगता है। काफ़ी सरकार ने करे हैं इस बारे में काम कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ कदम अभी और उठाने बाकी हैं लड़कियों को लेकर। नहीं, अनसेफ फील नहीं होता, बट ये है कि थोड़ा सा 11 बजे के बाद थोड़ा लगता है, अदरवाइज वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे देखा जाए तो पुलिस वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से करती है। अब पहले होता था, अब तो सही है। पहले से काफ़ी बेटर है। काफ़ी चीज़ें अभी भी बाकी है सुधारना, पर पहले से बेटर है। लोकसभा में बीजेपी और विधानसभा में आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस क्यों साफ हो गई है? सर, कोई भी पार्टी साफ होती है, कोई पार्टी साफ हो, कोई इंसान साफ हो, सब अपने कर्म से होता है जी। अगर काम करेंगे तो लोग, जो भी पार्टी होगी जो देश के लिए काम करेगा उसको चुनेंगे। कांग्रेस को तो साफ होना ही था जी। उनके पास कोई लीडर ही नहीं है। ढंग का लीडर भी तो हो। और उसके बाद आज तक 84 के दंगों वालों को उनको सजा ही नहीं मिली, और हमारी वजह से तो कांग्रेस सारी जिंदगी के लिए साफ। देखो जी, फेस मैटर करता है इस टाइम। चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, वो एक फेस है। राहुल गांधी उस लेवल पे वो कर ही नहीं पा रहे जो करना चाहिए। जो उनके पास एक गांधी परिवार का जो एक सरनेम है, उस तरीके से उभर के नहीं आ रहे हो। दिल्ली की जनता लोकसभा में अलग पार्टी चुनते हैं, विधानसभा में अलग पार्टी चुनते हैं, ऐसा क्यों? दिल्ली की जनता लोकसभा और विधानसभा के जो आप कह रहे हो, वैसे तो देखा जाए तो देखो, मैटर ये करते हैं कि दोनों में जब तक सेम पार्टी नहीं आएगी तब तक आपका विकास नहीं होगा। देखा जाए अब जो भी जनता अगर ये काम कर भी रही है तो हम यही बोलेंगे उसको कि होता क्या है कि जब सेंटर स्टेट का काम होता है काम करने का, तो वो यही कहती है कि सेंटर हमें अप्रूवल नहीं दे रही है। तो अब इस बार इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि इस बार शायद बीजेपी आ ही जाए, ताकि पता तो लगे एक बार क्या कि अगर सेंटर स्टेट सेम लेवल पे होता तो एक्चुअल में डेवलपमेंट होती क्या है दिल्ली के अंदर। मैं भी इनकी बात से ही सहमत हूँ कि देखो 10 साल में जो काम नहीं हुआ, क्या वो 10 साल बाद चेंज हो सकता है? तो ये चीज़ होनी चाहिए कि लोकसभा में भी सेम ही होनी चाहिए और विधानसभा में सेम पार्टी ही होनी चाहिए। मेरा भी ओपिनियन रिगार्डिंग यही है कि अगर आपका सेंटर में जो गवर्नमेंट है वही अगर दिल्ली में हो तो बेटर प्रोग्रेस होगा यहाँ पे, इसलिए वही होना चाहिए दोनों। लोकसभा में लोग पार्टी देखते हैं, और जो ये इलेक्शन होते हैं इसमें लोकल कैंडिडेट होने की वजह से लोग कैंडिडेट को ज़्यादा देखते हैं। मेरे हिसाब से तो दोनों में हर 5 साल बाद चेंज होना चाहिए, क्योंकि जिसको गद्दी मिल जाती है वो चिपक के बैठ जाता है। जब तक इनकी गद्दी दोबारा हटाई नहीं जाएगी, अदला बदली नहीं करी जाएगी, ये काम करेंगे नहीं। इनको ये डर तो होता नहीं कि हमने काम करना है, इनको तो बस आता जाना चाहिए बस। अब तक जो चुना गया वो तो अलग बात है, बट इस बार तो दिल्ली में बीजेपी के आने की संभावना ज़्यादा है। केजरीवाल जी के बारे में जितना आपने सुना देखा, ये शराब का घोटाला और भी शीश महल, ये सब लोगों के सामने है और जनता सब जान चुकी है। मेरा प्रश्न ये है कि चुनाव में वोट देते समय आप पार्टी देखेंगे, प्रत्याशी देखेंगे या सीएम फेस देखेंगे? सर, पार्टी भी देखेंगे, प्रत्याशी भी देखेंगे और सीएम फेस भी देखेंगे। तीनों चीज़ें मैटर करती है, क्योंकि आपके एरिया में कौन खड़ा हो रहा है वो भी मैटर करता है कि उसने ग्राउंड वर्क में क्या काम किया है, या वो आपको कितना जानते हैं पर्सनल लेवल पे। और अवश्य बात है, जो पार्टी को हेड कर रहा है वो तो जरूरी है। हमारे यहाँ का है, अगर हमारे यहाँ पे कोई अच्छा कैंडिडेट खड़ा हुआ है, वो काम कर रहा है, तो हम उसी को वोट देंगे। हमारा तो ये है कि जो हमारे क्षेत्र के लिए काम करेगा, हमारे लिए सबसे पहले वही। हमारे लिए कैंडिडेट महत्व रखता है। जो अच्छा कैंडिडेट होगा, हमारे एरिया का जो अच्छी तरह से विकास करेगा, उसको पार्टी वो किसी से भी खड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं होता है।
हम तो जी उसी को वोट देंगे जो हमारे तिलक नगर को विकास की तरफ ले जाएगा। वो कौन है, किस पार्टी का, हमें नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा तिलक नगर बहुत अच्छा और बहुत सुंदर बने, हम उसी को वोट। पार्टियां सारी एक है जी, पार्टियों में कुछ नहीं है, आपस में सब अंदर से एक ही है। सिर्फ वही है कैंडिडेट जो काम करे ग्राउंड लेवल पे, उसको वोट देने का फायदा है। जो हमारे बीच में आके खड़ा हो, ये नहीं हो वोट कर दें 5 साल दिखे ही नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। पार्टी भी देखते हैं और हमारे जो यहाँ का कैंडिडेट है उसको भी देखते हैं। इस बार हमारे यहाँ का कैंडिडेट भी बहुत बढ़िया है बीजेपी का, और बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए। पार्टी और कैंडिडेट, सीएम का चेहरा तो कोई भी तो दोस्तों सरकार बनेगी जो बनेगी ना, पार्टी तय करेगी कि किसको बनाना है। तो सीएम का चेहरा तो कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि हमारा कैंडिडेट कैसा है और किस पार्टी से है।